तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग 20 प्रकार के प्रश्न यानी कि प्रतिशत और भिन्न से संबंधित 20 प्रकार के प्रश्न को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 300 का 30% निकालिए। तो 300 का 30% ये एक प्रकार हो गया। ऐसे भी हम लोग कितने प्रकार सॉल्व करने वाले हैं? 20 प्रकार। तो देख लीजिए, नंबर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 300 का 30% का 20% क्या होगा? उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3 है 400 का 3/4 भाग कितना होगा? और है क्वेश्चन नंबर 4 400 का 7/8 का 4/5 भाग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है 40% को भिन्न में बदलिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है 7/8 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए 7 तक देख लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ 6 तक था, यहाँ 7 है। 30 किस संख्या का 10% है? और यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में 40 किस संख्या का 4/5 भाग है? और 9 क्वेश्चन नंबर 9 है 40 400 का कितना प्रतिशत है? और क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना है 10 30 300 का कितना भाग है? ये हो गया 10 तक। अब हम लोग आगे और 10 ठो देखते हैं। तो ये है 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है 700 का 10% घटाने पर कितना बचेगा? यानी कि 700 में से 700 का 10% घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा? फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ 1/8 भाग को घटा दे रहे हैं तो कितना मिलेगा, मतलब बचेगा कितना? और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है 800 में से 400 घटाने पर कितना प्रतिशत बचेगा? ये प्रतिशत में बोला गया है और संख्या में हम लोग घटा रहे हैं। यहाँ भी घटा रहे हैं, किस में? संख्या में घटा रहे हैं। और कितना भाग बचेगा, यानी कि यहाँ कितना भाग भिन्न में पूछ रहा है, कितना भाग बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 500 को का है ये वाला नहीं है। 500 का 40% घटाने से कितना भाग बचेगा? देखिए प्रतिशत में घटा रहे हैं, फिर हम लोग को पूछा गया है भिन्न में कितना बचेगा। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है 600 का 5/8 भाग को घटाने से कितना प्रतिशत बचेगा? यानी कि यहाँ भिन्न में घटाने बोल रहा है और प्रतिशत में कितना बचेगा ये बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 18 और ये रहा 19 और 20। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 70% को घटाने के बाद कितना भाग बचेगा? यहाँ किसी संख्या में से हम लोग 70% यदि घटा देते हैं तो कितना भाग बचेगा? यानी कि भिन्न में पूछ रहा है कितना भाग बचेगा। और 18 नंबर में है यदि 1/9 भाग को घटाने के बाद कितना प्रतिशत बचेगा? यदि किसी संख्या में हम लोग 1/9 भाग घटा दे रहे हैं तो हमें प्रतिशत में कितना बचेगा ये निकालना है। अब आया था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 5% कितना प्रतिशत है? किसका? 50% का 5% कितना प्रतिशत है ये निकालना है। और 20 नंबर कहता है 1/5 भाग कितना भाग है? किसका? 3/5 भाग का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। 300 का कितना प्रतिशत है? बोला है 30% निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 300 का 30%, यहाँ देखिए 300 का मतलब गुना 30%, 30 और नीचे में लिख देंगे कितना? 100। और ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। अब हम लोग गुना करेंगे 3 को 3 के साथ, तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 तिया 9 आएगा। और ये जीरो एक ठो बचा है, तो ये इसका मतलब 300 का 30% कितना होगा? 90 होगा। ये हो गया। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 300 का 30% का 20% क्या होगा? तो चलिए
हम लोग क्या करते हैं, 300 को फिर गुना कितना है 30%, यानी 30/100 और फिर गुना में 20/100। क्यों, यहाँ देखिए 30% यानी कि 30/100 और 20% यानी कि 20/100 का गुना है, यहाँ भी का है गुना है। चलिए हो गया। अब देखिए कैसे काटते हैं। पहले 0 0 को काट लेंगे, ये 0 के साथ, ये 0 के साथ, ये 0 के साथ। तो हमारे पास बचता क्या है, 2, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना बचा 18, यानी कि 18 क्या है, 300 का 30% का 20% क्या है 18 है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 400 का 7/4 भाग कितना होगा। कितना है 400 का, तो हम लोग क्या करेंगे, 400 का यानी कि गुना 7/4। अब देखिए 4 को हम लोग काट सकते हैं 100, तो हमें मिलेगा 7 गुना 100 यानी कि 700। क्या है 700, ये कट जाएगा, इतना भाग कितना होगा 700 होगा। चलिए ये वाला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 400 का 7/8 भाग का 4/5 भाग। यहाँ भाग छूट गया है, यहाँ भाग है, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, जैसे ये वाला सॉल्व किया उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। 400 का यानी कि गुना 7/8 भाग और फिर गुना में है 4/5। तो चलिए ये वाला काट लेते हैं। यहाँ कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 5, 8 5 40 और यहाँ 0, फिर ये कट जाएगा इसके साथ कितना बार में 40 बार में। तो हमारे पास कितना आया 40 × 7 यानी कि 7 4 28, 280। मतलब 400 का 7/8 भाग का 4/5 भाग कितना होगा 280। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का ये है, क्या है 40% को भिन्न में बदले। क्या करना है 40% को भिन्न में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे 40 लिख देंगे और नीचे में 100 और इसको काटेंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा भिन्न रूप आ जाएगा, मतलब प्रतिशत का भिन्न रूप आ जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, ये 5 बार में, ये 2 बार में, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10 यानी कि 2/5। ये भिन्न रूप हो गया किसका 40% का। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 7/8 को प्रतिशत में बदलिए। ये भिन्न रूप है तो हमें क्या किस में बदलना है प्रतिशत। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 7/8 को गुना कर देते हैं 100% से। देखिए क्या होगा, गुना कर दिए तो ये और ये कट जाएगा कितना बार में 25, कितना आता है 25 4 100 और ये 2 आ जाएगा और यहाँ 25 4 100 यानी कि 25% बचा। फिर इससे हम लोग काटेंगे इसको तो हमें कितना मिलेगा 12 देखिए यहाँ लिखते हैं 7 को लिख दें, इसका गुना में इसको हम लोग भाग दें किसके साथ 2 के साथ। 2 से 25 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 12.5 और यदि इसको हम लोग इंटू करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो कितना होगा 7 5 35 का 5, 7 5 35 का 5, हासिल में कितना बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल में 1, 7 1 7 और 1 8 यानी कि ये आ गया। और यहाँ देखिए दशमलव एक संख्या के आगे है, मतलब एक संख्या बाद दशमलव है तो हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे, हो गया। चलिए कितना है 87.5। ये हम लोग का क्या आया, मतलब 7/8 का प्रतिशत रूप कितना आया 87.5%। यहाँ प्रतिशत है तो ये प्रतिशत लग जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है, कहा गया है 30 किस संख्या का 10% है। 30
किस संख्या का 10% है। तो चलिए 30 देखते हैं किस संख्या का 10% है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, देखिए 30 क्या है, 10% है। किस संख्या का, एक संख्या का 10% है 30। तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को x मान लेते हैं और उसका ये 30% है, यानी कि x का 10% है, 30 पर नहीं 10% है, 10% है, यहाँ 100 आ जाएगा और इक्वल टू में 30। यहाँ देखिए ये वाला 0 नहीं है, x का 10%। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये जान चुके हैं कि किसी संख्या का यदि 10% निकालते हैं तो संख्या को गुना कर लेते हैं और नीचे में 100, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए अब हमें कहा गया है किसी संख्या का 10%, तो किसी संख्या को हम लोग x मान लिए और इसका 10% क्या है, 30 है, तो इसके बराबर हम लोग 30 लिख दिए। चलिए ये 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x और नीचे में 10 बराबर 30, इधर है 30। चलिए इस साइड ये किस में है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं। चलिए तो 10 से गुना कर देंगे तो 10x हो जाएगा, ऊपर में 10x और नीचे 10x, 10 मतलब गुना कर दे रहे हैं। चलिए 10 गुना x और नीचे में तो 10 है और इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 को गुना कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ गुना करना होगा, क्योंकि हम लोग इस साइड 10 से गुना किए तो इस साइड भी गुना करना होगा 10 से। तो यहाँ देखिए 10 और 10 कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं x बराबर हमारे पास कितना आएगा, 10 गुना 30 यानी कि 300, यानी कि 300 का 10% क्या है, 30 है। ये वाली संख्या आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 40 किस संख्या का 4/5 भाग है, किस संख्या का 4/5 भाग है। जिस प्रकार हम लोग ये वाला माने थे उसी प्रकार यहाँ भी मानेंगे। एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, x है, तो इसका कितना है 4/5 भाग क्या है, 40 है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है 4/5 भाग किसी संख्या का 4/5 भाग क्या है, 40 है, तो हम लोग लिख दिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ देखिए नीचे में 5 है और ऊपर में 4 है, तो हमें इसमें 4 से भाग देंगे और 5 को गुना कर देंगे, यानी 5 से गुना करेंगे तो 5 5 कट जाएगा और भाग देंगे 4 से तो 4 4 कट जाएगा। तो हमारे पास यानी कि हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं 5 से और भाग दे देते हैं किससे, 4 से, यानी कि x गुना 4/5 ये है और हम क्या कर रहे हैं 5 से गुना कर रहे हैं और 4 से भाग दे रहे हैं। तो इस साइड भी हमें क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा और 4 से भाग देना होगा, और ये है 40। ठीक है, आइए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा और ये कटेगा, यहाँ आएगा 10, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x के इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल आएगा 5 × 10 यानी कि 50, यानी 50 का 4/5 भाग क्या है, 40 है। ये वाला हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 40 कितना प्रतिशत है किसका, 400 का, 400 का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखिए हमें प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत है 400 का। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी संख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं ये x% है, मान लेते हैं क्या, माना x% है, क्या मान लें x% है, तो हम क्या करेंगे 400 का x% क्या है, 40 है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए 0 0 0 0 कट जाएगा ये, तो हमारे पास बचा इधर 4 इंटू में x के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं 4 गुना x और भाग देते हैं 4 से, तो इस साइड भी हमें क्या करना होगा 4 से भाग देना होगा।
ठीक है। चलिए ये 4 कट जाएगा और इस साइड बचेगा क्या 10, 4 40 कितना बार में 10 बार में। यहाँ x है तो हमारे पास क्या आया, यहाँ देखिए x बराबर 10%, चूँकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे थे, x का प्रतिशत हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 30 कितना भाग है किसका 600 का। चलिए मान लेते हैं ये कितना भाग है, x भाग है, उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ माने थे। तो मान लेते हैं ये x भाग है किसका 600 का, x भाग कितना है 30 है। तो मान लेते हैं, माना x भाग है, क्या x भाग है, x भाग है 600 का, x भाग है 30 किसका 600 का, 600 यहाँ कोमा है का। चलिए हो गया, ये वाला मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा मतलब इसको फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ देखिए 600 का कितना x भाग कितना है 30 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 600 का x प्रतिशत, यानी कि सॉरी x भाग तो हम लोग सीधा इंटू कर देंगे, बराबर कितना है 30 है। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए 600, तो यहाँ हम लोग क्या करें ताकि 600 हट जाए, तो 600 से भाग देने पर ये हट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 600 गुणा x, तो 600 से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ x से भाग देना होगा, मतलब इधर भी x से नहीं 600 से, इधर भी 600 से भाग देना होगा। चलिए ये और ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, ये और ये कट जाएगा, फिर ये है कितना बार में कटेगा 3 एका 3, 3 दूनी 6 यानी कि 20। इसका मतलब x का 1/20 भाग है। सॉरी ये क्या है अनुपात में, मतलब अनुपात नहीं भिन्न है, 1/20 भाग क्या है 30 है किसका 600 का, 600 का 30 कितना भाग है 1/20 भाग। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है 700 का 10% को घटाने पर कितना बचेगा। यहाँ देखिए कहा गया है 700 का 10%, 700 का 10% 700 में से घटा देना है और हमें कितना बच रहा है ये निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत, पूरा प्रतिशत को हम लोग मानते हैं 100%। तो देखिए 10% को घटा रहे हैं, 10% को घटा रहे हैं, तो बच कितना रहा है 90%, 90% बच रहा है। इसका मतलब यदि हम लोग क्या करेंगे 700 का 90% निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, जितना बच रहा है उतना मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 0 2 0 2 0 9 7 63 यानी कि 630, यहाँ से 0 आ गया और 9 7 63 कितना बच रहा है 630 बच रहा है। हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 12 को। 12 कितना है क्या है, देखिए 800 का 1/8 भाग किसका, 800 का 1/8 भाग को घटाने पर कितना बचेगा। देखिए 800 का 1/8 भाग को हम लोग घटा रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं भिन्न में पूरा भाग कितना होता है 1 होता है, पूरा भाग 1 होता है, तो उसमें हम लोग क्या घटा रहे हैं 1/8 भाग को घटा दे रहे हैं, किस में से 800 का, यानी कि 800 का मतलब गुना कर दें 1 - 8 कितना घटा रहे हैं 1/8 भाग घटा रहे हैं, तो कितना निकलेगा। यहाँ देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7/8 और गुना में है यहाँ 800, ये और ये कट जाएगा 100 में 112 में, तो हमारे पास कितना आएगा 700।
तो हमारे पास कितना आया 700। यदि 800 का 1/8 भाग घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा 700 बचेगा। देख लीजिए, मान लेते हैं 800 है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं 1/8 भाग को घटा रहे हैं। पहले 1/8 भाग निकाल लेंगे, उसमें घटा देंगे उसके बाद। तो चलिए, इसको घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको काट देंगे तो हमारे पास आएगा 100 और एक गुना कर देंगे तो 100 आया। यानी कि 100 हमें घटाना है 1/8 भाग। 800 का 1/8 भाग कितना होता है 100 आया। अब 100 में से हम लोग 800 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 ही बचेगा। चलिए, ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 800 में से 400 को घटाने पर कितना प्रतिशत बचेगा। यहाँ क्या कह रहा है 800 है हमारे पास, उसमें से हम लोग को कर रहा है 400 को घटा दीजिए तो कितना प्रतिशत में बच रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 400 बट्टे जो पूरा संख्या है ये वाला, और जो कितना बोल रहा है घटाने के लिए उसको घटाएंगे और उसमें क्या करेंगे 100% गुना कर देंगे। यहाँ देखिए, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि 400 में से मतलब 800 में से 400 घटाना है, उसके बाद कितना प्रतिशत बचेगा। तो ये देखिए 400 और 800 मतलब 800 का कितना प्रतिशत है वो निकाल रहे हैं यहाँ। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। चलिए, ये और ये कितना बार में कटेगा 1 और ये 2 बार में, यानी कि और ये कट जाएगा 50 बार में। तो हमारे पास कितना बचा आया 50%। मतलब ये हो यहाँ ये कह रहा है कि 800 में से यदि हम लोग क्या घटा रहे हैं 400 घटा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं 50% को घटा दे रहे हैं। तो हमारे पास कितना प्रतिशत बचेगा 50% तो हम लोग घटा दिए तो टोटल होता है कितना 100%। 100% में हम लोग क्या घटाएं 50%। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 50%। तो हमारे पास कितना बचेगा 50% हो गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है 800 में से 200 घटाने पर कितना भाग बचेगा। यहाँ भाग में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या 800 में से कितना 200, इसको हम लोग भिन्न के रूप में निकालेंगे। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे 200 भागा 800 ये निकल जाएगा भिन्न के रूप में, ये और ये कट जाएगा 0 0, ये 4 बार में यानी 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 200 800 का 1/4 भाग है, और हम लोग जानते हैं क्या पूरा भाग कितना होता है 1 होता है, और इसी में से हम लोग 1/4 भाग को घटा दे रहे हैं। तो चलिए, इसका एलसीएम लेने पर, इसको पूरा सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 800 में से हम लोग 200 घटा दे रहे हैं तो हमें कितना बचेगा 3/4 भाग बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का है 500 का 40%। क्या है 500 का 40% को घटाने पर कितना भाग बचेगा। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है 500 का 40% को घटाने पर कितना भाग बचेगा। घटाना किस में है प्रतिशत में, निकालना किस में है भाग में, यानी कि भिन्न के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 500 का कितना 40%, 500 का 40%, ये क्या निकलेगा, ये देखिए 0 और ये दोनों 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 200। 40% कितना आया 200। तो 200 को हम लोग घटा दे रहे हैं इसमें से, 200 को इसमें से घटा दे रहे हैं,
यानी कि 40%, तो 200 को घटा दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 300 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग में निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 जो बच रहा है उसी को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास पूरा संख्या है वो, ये वाला संख्या। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी कि 3/4 भाग, 3/5 भाग आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 का 40% को घटाने पर कितना भाग बच रहा है, 3/5 भाग बच रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 600 का 5/8 भाग को घटाने पर कितना प्रतिशत बचेगा। यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिशत में पूछा गया है, यहाँ किस में पूछा गया था, भाग में, कितना भाग बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिस प्रकार यहाँ सॉल्व किए थे, देखिए यहाँ देखिए हम लोग निकालेंगे 600 का कितना, 5/8 भाग। तो चलिए निकाल लेते हैं, 600 का 5/8 भाग, तो कितना आएगा, इसको काट देंगे तो हमारे पास आएगा 6, कितना बार में कटेगा, ये कितना है, 8 है। तो 8 छक भाग कर देखते हैं, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 88 64 हो जाता है, 8 सत्ते 56, 7 बार में 56, यहाँ कितना आया, 56 आया। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 और 40, यानी कि 56 इसमें से घट जाएगा, 56, तो हमारे पास आएगा 40। तो 8 पंचे 40, कितना आया यहाँ से, 75 आया इधर से, और यहाँ गुना में है 5, तो ये कितना आया, 5 25 का 5, 5 25 का 5, हासिल में रहा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375। यानी कि 600 का 5/8 भाग कितना है, 375 है। इसी को घटाना है, फिर इसको प्रतिशत में निकालना है। तो चलिए इसको घटा रहे हैं, इससे 600 से घटा देंगे, 600 में हम लोग घटा देंगे क्या, 375, 375 को घटा देंगे। चलिए देखिए तो कितना आया, इसमें 5 आएगा और इसमें से 2 आएगा और यहाँ बचेगा 2, हो गया। यानी कि कितना बचेगा हमारे पास, 225। इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। तो चलिए क्या करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए, यानी कि 600 का 225 कितना प्रतिशत है, ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसी से सॉल्व करेंगे। चलिए देख ले, तो हम लोग क्या करते हैं, 225 भागा 600 गुणा 100%, जीरो, ये जो दोनों जीरो कट जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। चलिए डिवाइड करके कहाँ लिखेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 6 तिया 18, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 6 तिया 18, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ लिखते हैं। चलिए 6 तिया 18, तो यहाँ 2 बच गया, फिर 6 4 24, फिर यहाँ कितना बचा, 1 बच गया। यानी कि 10 लगाएंगे, यानी कि 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। और उसके बाद 6 1 6, फिर 4 बचेगा, 6 6 सत्ते 42 हो रहा है, 6 पंचे 30 होगा, 6 सत्ते 42 हो रहा है, तो 6 छक 36 होगा, फिर 4 बचेगा, 6 छक 36। मतलब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 4 दशमलव 6 1 6 6, और ये 6 6 चलता जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अंत करने के लिए 6 6 लास्ट में 7 लगा देंगे, हो गया। ये यहाँ आएगा, ये मतलब ये प्रतिशत में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 600 का 5/8 भाग को घटाने पर हमें कितना प्रतिशत बचेगा, 34.1667% बच जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो दोस्तों ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए यहाँ बोला गया है किसी संख्या का 70% को घटाने पर कितना भाग बचेगा। यानी कि किसी संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, 70% को घटा दे रहे हैं, तो कितना प्रतिशत बचेगा, पहले प्रतिशत में निकाल लेंगे फिर भाग में निकाल लेंगे। तो चलिए
प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं पूरा किसी भी संख्या का पूरा भाग यानी कि 100% होता है, तो उसी में से घटाया गया है 70%। तो कितना प्रतिशत बचा, 30%। 100 में से यदि हम लोग 70% को घटाएंगे तो हमें बचेगा कितना, 30%। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 30% को भिन्न में इसका मतलब भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30% और नीचे 100%, और ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि 3/10 भाग, क्या 3/10 भाग बचेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी संख्या का 1/9 भाग, कितना भाग, 1/9 भाग घटाने पर कितना प्रतिशत बचेगा। यहाँ हम लोग भाग में घटा रहे हैं और ये प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये है 1/9 भाग, तो कुल भाग कितना होता है, कुल भाग होता है 1। किसी भी संख्या का पूरा भाग कितना होता है, 1 होता है, 1 भाग होता है पूरा भाग। तो इसी में से हम लोग क्या घटा रहे हैं, 1/9 भाग को घटा दे रहे हैं। यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8/9 भाग, यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में से हम लोग यदि 1/9 भाग घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा, 8/9 भाग बचेगा। तो इसी को हम लोग इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 100 को, 100% को गुणा कर देते हैं। चलिए अब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ कटेगा क्या, देख लीजिए, नहीं कट रहा है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, 9 कितना होगा, 9 एका 9, फिर 1 बचेगा और यहाँ 0, तो 9 एका 9, यानी कि 11,999 होता है। और यह परसेंटेज है ये वाला, चलिए यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं, 11,999 और यहाँ 1 बचेगा, फिर यानी कि 1 चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। और गुना में है क्या हमारा, 8 है, और प्रतिशत लगा देंगे चूँकि यहाँ प्रतिशत है। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.88%, यानी कि किसी संख्या का 1/9 भाग को घटाने पर उसका कितना प्रतिशत बचेगा, 88.88% बच जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, यह है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन इस मतलब प्रतिशत और भिन्न से संबंधित 20 क्वेश्चन लिए थे, उसमें से हम लोग 18 सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए 19 क्या है, 5%, कितना प्रतिशत हो है किसका, 50% का। यहाँ देखिए प्रतिशत, ये प्रतिशत में है, फिर इसका प्रतिशत में पूछा गया है, कितना प्रतिशत है किसका, 50% का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5% किसका, किसका पूछा गया है, 50% का कितना प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस प्रकार वहाँ सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर शायद याद नहीं आ रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन था, यहाँ संख्या था, उसमें पूछा गया था शायद था 40 कितना प्रतिशत है 400 का, उस प्रकार का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या किए थे हम लोग, कितना प्रतिशत है किसी संख्या दिया, यहाँ था 400 उसमें, और यहाँ था 40, तो 40 को हम लोग 400 से डिवाइड किए, फिर प्रतिशत में बोला गया था इसलिए हम लोग 100 से इंटू कर दिए, 100% से इंटू कर दिए। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, मतलब 5% भागा यहाँ 50% गुना में 100%। तो देखिए ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये प्रतिशत इसके साथ कट जाएगा और ये 5 इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आया, 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 5% 50% का 10% है। अब आए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 1/5 भाग कितना भाग है 3/5 भाग का।
तो उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे इसको भी। क्या करेंगे, 1/5 भाग को भाग देंगे किससे, 3/5 भाग से। चलिए इसको भाग दे रहे हैं तो ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। सॉल्व करते समय ये गुणा में बदल जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा। मतलब 1/5 गुणा 5/3, 5 और 5 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1/3। इसका मतलब ये हुआ 1/5 भाग 3/5 भाग का कितना भाग है, 1/3 भाग है, ये 3 भाग है। चलिए तो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला क्लास फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।